मैं जब से दिल्ली के विषय में सुनता, एक बार 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 सुनता, हर चुनाव में सुनता था, हर राजनेता के मुंह से सुनता था, अनऑथोराइज कॉलोनी, अनऑथोराइज कॉलोनी, अनऑथोराइज कॉलोनी और अनऑथोराइज वादे। एक तरफ अनऑथोराइज कॉलोनी, दूसरी तरफ अनऑथोराइज वादे, यही चलता था। भाइयों बहनों, हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, उनको ऑथोराइज करने का। किया कि नहीं किया? काम पूरा किया कि नहीं किया? लेकिन मैं वहां रुकने वाला नहीं हूं, आपको अपने नसीब पे छोड़ने वाला नहीं हूं। आपका नसीब मेरे नसीब से भी जुड़ा हुआ है और इसलिए अब मेरा जिम्मा बनता है कि इनको ऑथोराइज तो कर दिया, अब पुलिस वाला जाकर के डंडा नहीं चलाएगा, म्युनिसिपैलिटी वाला जाकर के आंख नहीं दिखाएगा, लेकिन सुविधा का क्या? और इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी इन अनऑथोराइज कॉलोनी में भी सुविधाएं मिले, व्यवस्थाएं मिले, उनके जीवन में बदलाव आए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं भाई। हर इंसान का एक सपना होता है बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, दूसरा सपना होता है अपना घर हो, खुद का घर हो। हर किसी की इच्छा होती है। क्या भाइयों बहनों, आजादी के इतने साल के बाद मेरे देशवासियों को अपना खुद का छत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे ताकत से बताओ भाइयों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां झोपड़ी वहां मकान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीब को भी सम्मान से जीने का हक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने ठान ली है, जहां झुग्गी है, झोपड़ी है, गरीब हैं, उनको अपना पक्का मकान देना है मुझे। और मकान भी वो जिसमें पानी हो, मकान वो जिसमें बिजली हो, मकान वो जिसमें शौचालय हो, मकान वो जहां नजदीक में उसकी रोजी रोटी चलती रहती हो। ऐसा नहीं कि यहां से झोपड़ी हटाई और उसको यमुना पार कहीं फेंक दो, नहीं। जहां झोपड़ी होगी, जहां झोपड़ी होगी, वहीं पर ऊंची इमारतें बना करके उसको पक्का मकान देने का मैंने निर्णय किया है। 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के दीवानों को, जिन सपनों को लेकर के फांसी के तख्त पर चढ़ गए थे, जिन सपनों को लेकर के जवानी जेल में खपा दी थी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की जंग चली थी, उन सभी आजादी के दीवानों को जब आजादी के 75 साल हो तो इस बात का संतोष हो कि मेरे आजाद हिंदुस्तान में अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने खुद के घर में रहने लगा है। ये काम मुझे करना है।